नमस्कार भक्तों, मैं योगी आसू जी आपका सच्चा ज्ञान सबका कल्याण में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर आपका मंत्र जागृत नहीं हुआ है या मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसके संस्कार अर्थात उसका उत्कीलन कैसे करना है जिससे कि मंत्रों में शक्ति आ जाए और वो सिद्ध होकर आपके कार्य करें। तो ठीक है भक्तों, इससे पहले कि हम आगे का ज्ञान प्राप्त करें, अगर आपने सच्चा ज्ञान सबका कल्याण के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब अवश्य करें, जो कि एकदम बिल्कुल मुफ्त है अर्थात फ्री है। और उसके बाद लाइक करके वीडियो को 5 लोगों तक अवश्य शेयर करें और अपने कमेंट में जय हो गुरुदेव महाराज की अवश्य लिखें। ठीक है भक्तों, तो आइए अब ज्ञान प्राप्त करते हैं मंत्र संस्कारों के बारे में। भक्तों, सबसे पहले ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि मंत्र संस्कारों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। भक्तों, अगर कोई साधक किसी मंत्र की साधना करता है और उसका अनुष्ठान तक उसका मंत्र सिद्ध नहीं होता है तो उसके लिए ये समझा जा सकता है कि उसके मंत्र की साधना के समय कोई ना कोई गलती अर्थात त्रुटि रह गई है, इसलिए उसका मंत्र सिद्ध नहीं हुआ है। ऐसे समय में साधक को अपने ऊपर और अपने मंत्र के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर उससे कोई चूक हो गई है। ऐसे में साधक का कर्तव्य होता है कि मंत्र दोषों का सावधानी पूर्वक निराकरण कर लें, अर्थात अच्छे से ध्यान दें कि कहाँ पर गलती हुई है। वैसे आमतौर पर साधक या साधिकाओं से कुछ गलतियां हो ही जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है भक्तों। मंत्रों की साधना में 8 प्रकार के दोष हो सकते हैं। इन दोषों को आप ध्यान से सुनें। आपकी मंत्र साधना में इन्हीं गलतियों की वजह से आपका मंत्र सिद्ध नहीं होता है। तो भक्तों, पहला दोष है अभक्ति। ये दोष होता है मंत्र को मंत्र ना मानना और उसको सिर्फ अक्षर समझना। यदि कोई व्यक्ति या साधक मंत्रों को केवल शब्द या समूह या भाषा के वाक्य मात्र मानते हुए साधना करते हैं तो ये होता है अभक्ति। सबसे पहले ये दोष होता है और किसी दूसरे के मंत्र को श्रेष्ठ और अपने मंत्र को निम्न अर्थात छोटा मान लेना, ये भी अभक्ति होता है। इन दोनों स्थितियों में मंत्र में मंत्र भावना और श्रद्धा नहीं रह पाती है और श्रद्धा नहीं होने से मंत्र की साधना फलवती नहीं होती है। दूसरा दोष होता है अक्षर भ्रांति। साधक किसी के भ्रम में आकर मंत्र के अक्षरों में यदि कोई और अक्षर जोड़ दे तो ये होता है अक्षर भ्रांति। उदाहरण के लिए, अगर मंत्र में रक्षतु भैरवी है और साधक भक्षतु भैरवी का जप करता रहे तो ये दोष अक्षर भ्रांति का दोष होता है। तीसरा दोष होता है लुप्त अक्षर का। अगर कोई साधक मंत्र ग्रहण करने के समय असावधानीवश या जप करते समय किसी अक्षर को भूल जाता है या छोड़ देता है तो ये लुप्त दोष होता है। चौथा दोष होता है छिन्न दोष। अगर मंत्र में कोई अक्षर का एक अंश भी टूट जाता है तो उसको छिन्न दोष माना जाता है। पांचवा दोष होता है ह्रस्व दोष। ह्रस्व दोष को इस प्रकार से समझते हैं कि मारवाड़ी लोग
गधे को गदा बोलते हैं। तो यहाँ पर ध के स्थान पर द का प्रयोग होना, इसको कहते हैं ह्रस्व दोष। मंत्र में जो अक्षर है उसी का जप साधक को करना चाहिए। छठा दोष होता है दीर्घ दोष। दीर्घ दोष को इस प्रकार से समझते हैं, अगर मंत्र में किसी अक्षर पर छोटी ई की मात्रा है और साधक उसे बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण करता है तो उसे दीर्घ दोष कहते हैं। सातवां दोष होता है कथन दोष। कथन दोष को इस प्रकार से समझते हैं भक्तों, मंत्र एक गोपनीय होता है, अतः मंत्र का प्रकाशन करना या किसी भी दूसरे व्यक्ति को बताना, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्थिति में व्यक्ति को अपना मंत्र किसी के सामने प्रकट नहीं करना होता है। अगर कोई साधक अथवा कोई साधका किसी मंत्र की किसी दूसरे व्यक्ति को शेयर करता है या उसका कोई भी विधि उसको शेयर करता है अर्थात बतलाता है, तो ऐसी स्थिति में वो मंत्र जागृत नहीं हो सकता। इसको कहते हैं कथन दोष। और आठवां दोष होता है स्वपन कथन दोष। अगर कोई साधक अपने मंत्र को स्वपन में भी किसी को बतला देता है तो वो स्वपन कथन दोष का दोषी होता है। इसलिए भक्तों, ये 8 प्रकार के दोष साधना के दौरान आते हैं। अगर साधक के साधना के दौरान इन दोषों का या इनमें से कोई और दोष हो जाए तो उसका फल इस प्रकार से आता है, साधक का दिमाग फेल भी हो सकता है भक्तों, अगर मंत्रों में दोष आ जाए तो, अर्थात वो पागल भी हो सकता है। किसी साधक का शरीर क्षीण हो सकता है, अर्थात कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। किसी साधक को धन की हानि होने लगती है और किसी के परिवारजनों को कोई भी हानि हो सकती है। किसी परिवार में व्याधि अर्थात नकारात्मक शक्तियाँ उसके घर में प्रवेश कर जाती हैं, उसके परिवारजनों को कष्ट देने लग जाती हैं और भी कई प्रकार से साधक और उसका परिवार कष्ट भोगने लगता है। तो ऐसे ही कारण जो होते हैं ये मंत्र में दोष लगने के कारण होते हैं, अर्थात जो मंत्र व्यक्ति या साधक ने अपने कल्याण के मार्ग खोलने के लिए या रिद्धि सिद्धि प्रदान करने के लिए लिया था वो ही अशुभ बन जाता है। नियम पूर्वक उपासना करने पर भी यदि विपरीत लक्षण और अशुभ फल मिलता है तो साधक को चाहिए कि वो अपने मंत्र और साधना का आत्मनिरीक्षण अवश्य करें, विधि पूर्वक प्रायश्चित करके उसका अनुष्ठान करें। इसलिए कोई भी साधना इतनी सरल नहीं होती है। अपने गुरु के सानिध्य में ही रहकर साधना करें। ठीक है भक्तों, अभक्ति होने पर ही साधक को बहु जप, होम, व्रत, उपवास करते हुए मंत्र जपना चाहिए और अक्षर भ्रांति होने पर या और कोई दोष होने पर अपने गुरु से पुनः मंत्र ग्रहण करना चाहिए। अब ज्ञान प्राप्त करते हैं मंत्र के संस्कारों के बारे में भक्तों। मंत्र के 10 संस्कार होते हैं: जनन, जीवन, ताड़न, बोधन, अभिषेक, विमलीकरण, अप्यायन, तर्पण, दीपन और गुप्ती जनन संस्कार। जनन संस्कार के लिए कुमकुम, रक्त चंदन अथवा भस्म के द्वारा धातु के पात्र में मात्र का यंत्र अंकित करें। शक्ति मंत्र से रक्त चंदन और शिव मंत्र से भस्म द्वारा मात्र का यंत्र लिखकर मंत्र का संस्कार करें। है शो, इस मंत्र को कर्णका करके 2-2 स्वर द्वारा केसर अंकित करना चाहिए।
फिर 8 पत्तों वाला कमल लिखकर उन पर अष्टवर्ग लिखें। पद्म के बाहर की ओर एक चतुष्कोण और 4 द्वार बनाएं। यंत्र के चारों ओर वम और चतुष्कोण में ठ लिखना चाहिए। तदंतर कै से मैं तक भाषा के 5 वर्ग, य से वे तथा बड़े श से है तक लय तथा 6 वर्णों को पूर्व की ओर से प्रारंभ करके ईशान कोण तक अष्टदल पद्म के 8 पत्तों की आकृतियों पर लिखें। चतुष्ट कोण में ठंग और चतुष्ट द्वार में वम लिखें। इस यंत्र को इस प्रकार से पूर्ण करने पर मंत्र का जनन संस्कार होता है। दूसरा संस्कार होता है जीवन संस्कार। जीवन संस्कार में इसी यंत्र के अक्षरों को ओम के साथ जोड़कर एक एक अक्षर का 100 बार जप करने से मंत्र का जीवन संस्कार होता है। मंत्र का तीसरा संस्कार होता है ताड़न संस्कार। ताड़न संस्कार में मंत्र के सभी अक्षरों को किसी पात्र में या केले के पत्तों पर रक्त चंदन या कुमकुम से लिखकर प्रत्येक वर्ण को किसी भी चंदन के पानी से वम बोलकर प्रत्येक अक्षर को 100 बार ताड़ित करें। अर्थात चंदन के पानी को वम बोलकर हर एक वर्ण के ऊपर छींटे दें। यह होता है ताड़न संस्कार। बोधन संस्कार में मंत्र के अक्षरों को अलग अलग लिखकर मंत्र में जितने अक्षर हों उतने ही लाल कनेर के फूलों से प्रत्येक अक्षर का हनन करें। अर्थात रम बीज मंत्र का जाप करते हुए फूलों को अक्षर के ऊपर रख दें। मंत्र का छठा संस्कार होता है। मंत्र का छठा संस्कार होता है अभिषेक। इसमें भी मंत्रों के सभी अक्षरों को लिखकर मंत्र के अक्षरों की जितनी संख्या है उतने ही लाल कनेर के फूलों से रम बीज मंत्र से सभी वर्णों को अभिमंत्रित करके पीपल के पत्ते से मंत्र के जितने अक्षर हों उतनी ही बार पानी से सींचना पड़ेगा। यही अभिषेक संस्कार की विधि है। विमलीकरण संस्कार में व्यक्ति को अपने अतएव अपने उपासना मंत्र में सर्ग दोष जनित कायिक, वाचिक और मानसिक मलों को दूर करना पड़ता है। अभीष्ट मंत्र के दिव्य स्वरूप का सुषुम्ना नाड़ी के मूल और मध्य में ध्यान करें तथा ओम ह्रों इन बीज मंत्रों के जप करने से साधक के तीनों मल धुल जाते हैं। इसी मंत्र की विधि को विमलीकरण कहते हैं। सोना और कुसा अथवा पुष्प मिले हुए पानी से ओम ह्रों इस ज्योतिर्मय मंत्र द्वारा मंत्रों को अभिमंत्रित करके इसी विधि को अप्पायन कहते हैं। तर्पण संस्कार में ज्योतिर्मय मंत्र के द्वारा अपने मंत्र की संख्या के बराबर तर्पण करना पड़ता है। अर्थात आपका ध्यान ज्योतिर्मय मंत्र में रहे और तर्पण अपने मूल मंत्र का करें। तर्पण में यह ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि शक्ति मंत्र में शहद से, विष्णु मंत्र में कपूर मिले पानी से और शिव मंत्र में दूध से तर्पण करना चाहिए। दीपन में ओम ह्रीं श्रीं इन मंत्रों के जप के साथ साधक श्रद्धा के साथ ये भावना करे कि उसके मंत्र में परम तेज संपन्न हो रहा है। इसी विधि को दीपन संस्कार कहते हैं। 10वां संस्कार होता है गुप्ती संस्कार। मंत्र इतना गोपनीय होता है उसे स्वप्न में भी किसी से नहीं कहना चाहिए। स्वप्न में भी किसी से कहे जाने पर मंत्र में दोष लग जाता है। प्रयत्न करें कि किसी भी परिस्थिति में मंत्र को गुप्त रखा जाए। इसी को गुप्ती संस्कार कहते हैं। भक्तों, ये होते हैं मंत्र के 10 संस्कार।